महाप्रभु जब केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला चालू की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण आज भी प्रचलित है। यह हरिनामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इसी समय केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आया। यह पंडित दिग्विजय था और वह भारत के समस्त विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में वह नवद्वीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया था। नवद्वीप के पंडितों ने कश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित यानी भगवान चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित हारेगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही थे और यदि कश्मीरी पंडित हार गया तो उसकी गरिमा में और वृद्धि होगी। तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के सिर्फ एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को हरा दिया जो भारत भर में विख्यात था। संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने विस्तीर्ण पंडिताई का प्रदर्शन किया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक को उद्घृत करते हुए उसकी पिंगल एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भर्तृता शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाईं, जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से छब्द रह गया। वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है, यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी। किंतु यह खबर हवा की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले और इस तरह वह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। दोस्तों, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जीवनी भाग 4 अवश्य सुने। जय श्री कृष्ण।